हेलो एंड वेलकम टू वर्ण्य एकेडमी। आज हम लोग एक ऐसे चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जो हमारे डेली लाइफ से डीपली कनेक्टेड है। वो चैप्टर है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। एक बात सोचिए कि अगर इस दुनिया में लाइट नहीं होता तो क्या आप हमें देख पाते? क्या आप अपने आसपास जो भी वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, आप उसे देख पाते? या आप इतने सुंदर पृथ्वी के संरचना को देख पाते? नहीं देख पाते। हम आपके कमेंट को नहीं पढ़ पाते। तो ये जो चैप्टर है, ये हमारे डेली लाइफ से डीपली कनेक्टेड है और हमारे रियल लाइफ में इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। घर के मिरर से लेकर के कार के हेडलाइट तक, और ये जो हमने ग्लास पहना है, इस ग्लास से लेकर के चश्मा से लेकर के टेलीस्कोप तक, हर जगह लाइट का यूज है। तो चलिए, आज के सेशन में, आज के वीडियो से हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10th के लाइट को। हम लोग इसको बहुत ही डीपली और आसान तरीका से कवर करेंगे पूरे चैप्टर को। लास्ट में हम लोग इस पे एनसीईआरटी से और भी अलग अलग बुक से क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। और ये सब खत्म होने के बाद जो भी पीवाईक्यू है जो इस चैप्टर से आया हुआ है, उसको सोल्व करेंगे। उसके लिए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन से स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं, जो क्लास 10th में, सॉरी, हम लोग क्लास 10th में जो फिजिक्स पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? क्लास 10th में जो फिजिक्स पढ़ेंगे, 2 ब्रांच में पढ़ेंगे। एक ब्रांच में पढ़ेंगे लाइट और दूसरा ब्रांच में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्री क्या पढ़ेंगे? लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। लाइट में हम लोग पहले पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। क्या पढ़ेंगे? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। और ये दोनों और लाइट को अच्छा से कंप्लीट करने के बाद इसका एप्लीकेशन होगा, यहाँ पे पढ़ेंगे 1 आई। यहाँ पे हमारा क्या होगा? नेक्स्ट चैप्टर होगा ह्यूमन आई। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ, रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी। ये पढ़ने के बाद फिर हम लोग इसका क्या पढ़ेंगे? जो मेन एप्लीकेशन है वो पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या पढ़ेंगे? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, अभी इसमें हम लोगों ने पहला जो इसका चैप्टर है, एक ओम्स लॉ, रेसिस्टेंट तक खत्म कर चुके हैं। इसमें और एक क्लास है जो इस पूरा चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग इस ये वाला ब्रांच में क्या करेंगे? न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। आज से हम लोग दूसरा ब्रांच जो लाइट है, इसको स्टार्ट कर रहे हैं। और आज के सेशन में हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक वर्ड है के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग रिफ्लेक्शन, उसके नेक्स्ट सेशन में रिफ्रैक्शन, फिर लेंस और लास्ट में ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन से कि लाइट होता क्या है? क्या होता है लाइट? तो लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है। क्या है? लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जो हमें इनेबल करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में। लाइट क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है जो हमें इनेबल करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में। अब किस तरह के ऑब्जेक्ट को हम लोग देखेंगे? तो ऑब्जेक्ट होगा जो लाइट को इमिट करता है या जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। हमारे आसपास 2 टाइप के ऑब्जेक्ट हैं।
जो लाइट को क्या करता है, इमिट करता है, और एक लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि सोर्स ऑफ लाइट क्या है। ये तो पता हो गया कि लाइट क्या होता है। तो लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो हमें इनेबल करता है, व्हिच इनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट। जो हमारे आसपास ऑब्जेक्ट है उसको देखने में क्या करता है, लाइट हेल्प करता है। तो लाइट का सोर्स क्या है? तो हमारे पास दो टाइप के सोर्स हैं, एक नेचुरल और दूसरा मैन मेड। नेचुरल सोर्स जैसे कि सन हो गया, स्टार हो गया, और मैन मेड ट्यूबलाइट हो गया, लैंप हो गया, कैंडल हो गया। ये क्या है? मैन मेड सोर्स है। सन और स्टार क्या है? नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है। और जो ऑब्जेक्ट है वो दो टाइप के ऑब्जेक्ट हैं। यानी कि सोर्स ऑफ लाइट में हमने पढ़ा कि ऑब्जेक्ट को हम लोग देख पाते हैं। ठीक, और जो ऑब्जेक्ट है यानी कि जिसको हम लोग देख पाते हैं वो भी दो टाइप के हैं। ऑब्जेक्ट दो टाइप के हैं, एक लुमिनस ऑब्जेक्ट है और दूसरा नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग क्या करें, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो क्या करता है, खुद लाइट को इमिट करता है, जिससे लाइट निकलता है, जिसके पास खुद का अपना लाइट है, वो क्या है, लुमिनस है। जैसे सन हो गया, सन के पास क्या है, खुद का लाइट है। मैनमेड सोर्स में ट्यूबलाइट हो गया, लैंप हो गया, लैंप हो गया, कैंडल हो गया। ये क्या है, मैनमेड सोर्स है लेकिन ये लुमिनस है। नॉन लुमिनस वैसा ऑब्जेक्ट जो वैसा ऑब्जेक्ट जिसके पास खुद का लाइट नहीं होता है। नॉन लुमिनस में वैसा ऑब्जेक्ट जिसके पास खुद खुद का लाइट नहीं हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम एक ऑब्जेक्ट है, आप हमें देख पा रहे हैं, क्या मेरे पास खुद का लाइट है? नहीं है। आप हमें कैसे देख पा रहे हैं? तो मेरे आसपास बहुत सारे ट्यूबलाइट लगे हुए हैं। ये ट्यूबलाइट का जो लाइट है हमारे ऊपर फॉल कर रहा है, गिर रहा है, और फिर ये रिफ्लेक्ट करके आपके आँख में जा रहा है, जो मेरा इमेज क्या कर रहा है? क्रिएट कर रहा है। बात समझ गए? तो हम क्या हुए? कैसा ऑब्जेक्ट है? तो नॉन लुमिनस है, यानी कि हमारे पास लाइट नहीं है, अपना लाइट नहीं है। हमारे पास जो ट्यूब लाइट है, वही लाइट मेरे ऊपर क्या कर रहा है? फॉल कर रहा है, और फिर आप हमें क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। जैसे मून हो गया, मून कैसा ऑब्जेक्ट है? नॉन लुमिनस है। मून को हम लोग कैसे देख पाते हैं? तो जो सनलाइट है वो मून के ऊपर फॉल करता है, और फिर मून से लाइट रिफ्लेक्ट होता है और हमारे आसपास आता है। फिर हम लोग मून को देख पाते हैं, और मून के जो लाइट की जो रिफ्लेक्टेड जो लाइट है उसके रोशनी से आसपास की चीज़ देख पाते हैं। अमावस्या का जो दिन होता है उसमें क्या होता है? सनलाइट फॉल नहीं करता है, हम लोग मून को देख पाते हैं? नहीं देख पाते हैं। मून का रोशनी हमारे पास आता है? नहीं आता है। मून कैसा ऑब्जेक्ट है? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। कैसा है? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। चलिए इसको और डिटेल में जानते हैं। लाइट क्या है? तो लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट विच इमिट, ध्यान दीजिएगा इस वर्ड पे, विच इमिट और रिफ्लेक्ट लाइट। हम लोग किस टाइप के ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं? वैसा ऑब्जेक्ट जो खुद लाइट को इमिट करता है, या जो लाइट को वैसा ऑब्जेक्ट जो लाइट को क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। आप यहाँ पिक्चर में देखिए हम लोग कैसे इमेज को देखते हैं या किसी चीज को देख पाते हैं। वो जो मेन प्रॉपर्टी है लाइट का, वो है रिफ्लेक्शन। क्या है? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के हेल्प से ही हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। जैसे आप ये पिक्चर में ध्यान से देखिएगा, ये कैंडल एक रूम में लगाया हुआ है, जलाया हुआ है, जल रहा है, लेकिन रूम में क्या चीज़ रखा है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद भी कैंडल जल रहा है और रूम में आसपास कुछ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लेकिन क्या रखा है हमें नहीं दिखाई दे रहा है। हमें नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पे इस लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। इस लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। सारा लाइट जो कैंडल से निकल रहा है वो क्या हो जा रहा है? ऑब्जर्व हो जा रहा है। तो क्या करता है? लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक, लेकिन इस रूम में लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। जितना इस कैंडल से लाइट निकल रहा है वो सारा का सारा लाइट, टोटल लाइट जो लाइट है, जितना भी लाइट निकल रहा है, सारा लाइट क्या हो जा रहा है? इस रूम के अंदर एब्जर्व हो जा रहा है। जब लाइट एब्जर्व होगा, रिफ्लेक्ट नहीं होगा, तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। हमें कुछ भी नहीं दिखाई देगा। जैसे इस रूम में नहीं दिखाई दे रहा है। आप बोलेंगे कि सर कैंडल दिखाई दे रहा है। हाँ, क्योंकि कैंडल इस लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है।
ये एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। जब कैंडल पे लाइट फॉल कर रहा है तो ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, जिसके हेल्प से हम लोग लाइट इस कैंडल को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। अगर रिफ्लेक्ट नहीं करता, कैंडल भी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता, तो हमें कैंडल भी नहीं दिखाई देता। जैसे आप इस रूम में देखिए, यहाँ पे एक लाइट है, एक सोर्स ऑफ लाइट है जो लाइट को क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है। मैन मेड सोर्स है, टेबल लैंप है, लाइट इमिट कर रहा है, लाइट निकल रहा है यहाँ से। ये लाइट आसपास के जो वाल है, दीवार है, वहाँ पे फॉल कर रहा है। ये जो दीवार है लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। जब लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है तो आपके इसके आसपास जो भी ऑब्जेक्ट है आप आसानी से देख पा रहे हैं। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक बोर्ड है वो बोर्ड देख रहे हैं, या जो ये वायर गया है इस वायर को देख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, और इस कंडीशन में लाइट एब्जॉर्ब हो रहा है, लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। हम लोग लाइट के किस प्रॉपर्टी के कारण किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं? तो रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्स रिफ्लेक्शन का ही जो प्रॉपर्टी है जिसके हेल्प से हमारे आसपास या आपके आसपास जो भी ऑब्जेक्ट है उसको देख पा रहे हैं। समझ में आ गया कि लाइट क्या होता है? तो लाइट सोर्स क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें इनेबल करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में। किस टाइप के ऑब्जेक्ट को देखेंगे हम लोग? जो लाइट को खुद इमिट करता है, या जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। जो लाइट को रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट करता है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है सोर्स ऑफ लाइट। क्या है? सोर्स ऑफ लाइट। हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुका है कि सोर्स ऑफ लाइट दो टाइप के हैं, नेचुरल और मैन मेड। नेचुरल में कौन आएगा? सन और स्टार। मैन मेड में इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक लैंप, टेबल लैंप, कैंडल, या जो ये किरोसिन वाला जो लैंप होता है वो लैंप। तो क्या है? मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट है। और दूसरा का सोर्स ऑफ लाइट में क्या है? दो टाइप के हैं, दो टाइप के लाइट हैं। एक लुमिनस ऑब्जेक्ट है, एक ये सोर्स ऑफ लाइट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, सॉरी। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। किस टाइप, कितने टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं? दो। एक लुमिनस ऑब्जेक्ट और दूसरा नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। लुमिनस ऑब्जेक्ट वैसा ऑब्जेक्ट जो जिसके पास खुद का लाइट है, वैसा ऑब्जेक्ट जिसके पास खुद का लाइट है। तो मैनमेड और नेचुरल सोर्स में जितने भी हैं, सोर्स ऑफ लाइट है जितने भी हैं, वो सारे क्या है? लुमिनस है, केवल मून को छोड़ करके। केवल मून को छोड़ करके। तो मून के पास खुद का लाइट नहीं है, तो सोर्स ऑफ लाइट कैसे हो सकता है? उसके पास तो खुद दूसरा सोर्स है लाइट का। उसके पास तो खुद दूसरा सोर्स है लाइट का, उसके पास खुद का लाइट नहीं है, तो वो लुमिनस नहीं है। कौन सा है? नॉन लुमिनस है। मून कैसा है? नॉन लुमिनस है, जिसके पास खुद का लाइट नहीं है, जिससे लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसके कारण हम देख पा रहे हैं। आप समझे? उसके कारण हम लोग देख पा रहे हैं। तो हमारे पास दो टाइप के ऑब्जेक्ट हैं, एक लुमिनस जिसके पास खुद का लाइट है, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास खुद का लाइट है, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, लैंप हो गया, लैंप हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, लैंप हो गया, सन हो गया, स्टार हो गया। वो क्या है? लुमिनस ऑब्जेक्ट है। एक जुगनू आता है रात में जो भुक 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 जलता है, कीड़ा है, इंसेक्ट है, वो भी क्या है? लुमिनस है, उसके पास खुद का लाइट है। फिर क्या है? नॉन लुमिनस, जिसके पास खुद का लाइट नहीं है। खुद का लाइट नहीं है कहने का मतलब, जैसे हम हैं, मेरे पास खुद का लाइट नहीं है, हम कैसे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं? हम आपको कैसे दिख पा रहे हैं? क्योंकि मेरे आसपास बहुत सारे ट्यूबलाइट हैं, मेरे ऊपर क्या हो रहा है? लाइट फॉल कर रहा है, आप उसे देख पा रहे हैं। सेम टू सेम मून पे भी यही होता है। मून क्या है? नॉन लुमिनस है, लेकिन मून पे कौन सा सोर्स ऑफ लाइट है? सन है, लुमिनस सोर्स ऑफ लाइट है सन। वो क्या हो रहा है? उसका लाइट मून पे पड़ रहा है, और उसका लाइट क्या हो रहा है? फिर अर्थ पे आ रहा है। हम लाइट रिफ्लेक्ट होकर अर्थ पे आ रहा है, फिर हम लोग मून को क्या कर रहे हैं? मून का इमेज देख पा रहे हैं। अमावस्या के दिन अंधेरा रात जिस दिन होता है, जिस दिन अंधेरी रात होती है, क्या हम लोग उस दिन मून को देख पाते हैं? नहीं देख पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे उस दिन सन का लाइट फॉल नहीं करता है मून पे। हम लोग मून को नहीं देख पा रहे हैं। जब नहीं देख पा रहे हैं तो क्या इमेज हमारे आसपास नहीं बन रहा है। तो मून का इमेज कब बनेगा? जब सन का लाइट उस पे फॉल करेगा, फिर सन क्या करे, मून क्या करेगा? उसके लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। ये है हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट। नेक्स्ट आते हैं मीडियम। मीडियम, तो मीडियम क्या होता है? वैसा मीडियम होता है जिसके थ्रू लाइट क्या होता है? प्रोपेगेट करता है। तो हमारे पास तीन टाइप के मीडियम है। एक है ट्रांसपेरेंट मीडियम, फिर है ट्रांसलूसेंट मीडियम, फिर है ओपेक मीडियम। ट्रांसपेरेंट, जिससे लाइट इजिली पास हो जाए, जैसे हमने गूगल्स पहने हुए हैं,
चश्मा लगाए हुए हैं, इस चश्मा से लाइट आर पार आसानी से क्या हो रहा है, प्रोपेगेट हो रहा है, तभी तो हम चश्मा लगाए हैं। अगर लाइट नहीं प्रोपेगेट करता तो हम इसको यूज ही नहीं करते। तो ग्लास कैसा है, ट्रांसपेरेंट है, किसके लिए, लाइट के लिए। एयर कैसा है, ट्रांसपेरेंट है। वाटर कैसा है, ट्रांसपेरेंट है। फिर आता है ट्रांसलूसेंट, वो क्या करता है, वो उसके ऊपर जो लाइट फॉल करता है उसमें से कुछ लाइट को उसमें से कुछ लाइट को अपने पास क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और कुछ लाइट को क्या करता है, पास करता है। जैसे एक पेपर है, रब्ड ग्लास है, ये कैसे सोर्स है, कैसे मीडियम है, तो ट्रांसलूसेंट है, यानी कि यहाँ से लाइट इजिली और टोटली पास नहीं करेगा, टोटली प्रोपेगेट नहीं करेगा, पार्शियली प्रोपेगेट करेगा। और लास्ट में क्या है, ओपेक ऑब्जेक्ट है, ओपेक ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू लाइट क्रॉस ही नहीं कर सकता है, ओपेक ऑब्जेक्ट के थ्रू लाइट क्रॉस नहीं कर सकता है। जैसे वुडन ब्लॉक हो जाएगा, मेटल हो जाएगा, मेरा कैप है, हम खुद हैं, हम लोग कैसा है, ओपेक ऑब्जेक्ट है, ठीक। हमसे क्या होगा, लाइट प्रोपेगेट नहीं कर सकता है, हमारा इमेज बनेगा, डार्क इमेज बनेगा। ओपेक ऑब्जेक्ट से ही क्या होता है, इमेज बनता है। आप समझ रहे हैं, ठीक। तो ओपेक क्या है, जिसके थ्रू लाइट प्रोपेगेट नहीं करे, हम नहीं करता है, जिसके थ्रू लाइट प्रोपेगेट नहीं करता है। यानी कि हमारे पास 3 मीडियम है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रे। क्या है, रे। रे क्या है, तो रे एक पाथ है। रे क्या है, एक पाथ है, ज्योमेट्रिकल फिगर है, और ये हमें ये बताता है कि जो लाइट है वो स्ट्रेट पाथ पे क्या करता है, स्ट्रेट पाथ को फॉलो करता है। लाइट क्या है, स्ट्रेट पाथ को फॉलो करता है। और उसका स्ट्रक्चर ये क्यों है, रे क्यों बोलते हैं, रे ऑफ लाइट क्यों बोलते हैं, क्योंकि रे के पास एक एंड पॉइंट है। यानी कि कहाँ से लाइट निकला, सोर्स ऑफ लाइट हमें पता है, सन से निकला, मून से निकला, या ट्यूबलाइट से निकला, टॉर्च से निकला। लेकिन ये लाइट कहाँ तक जाएगा हमें पता नहीं है, ये इनफाइनाइट तक को डिनोट करता है। और ये जो हेड है इसका रे का, ये बताता है कि लाइट के प्रोपगेशन का डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन को शो करता है, इसको, डायरेक्शन को। तो लाइट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, एक रे है लाइट का एक जो रे है वो एक डायरेक्शन को फॉलो करता है, एक डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। वो है, इसलिए बोलते हैं रे ऑफ लाइट। जब बहुत सारे हमारे पास रे ऑफ लाइट हो जाए, बहुत सारे रे ऑफ लाइट का कलेक्शन हो जाएगा, उसको बोलेंगे हम लोग बीम ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे, बीम ऑफ लाइट। जब हमारे पास बहुत सारे रे का कलेक्शन आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, बीम ऑफ लाइट। कोई दिक्कत नहीं। अब बीम ऑफ लाइट का भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप होता है, अब आते हैं नेक्स्ट में देखते हैं। ठीक, रे क्या होता है, तो रे ऑफ लाइट इज द स्ट्रेट लाइन पाथ। रे ऑफ लाइट क्या है, एक स्ट्रेट लाइन पाथ है जिसके ऊपर लाइट क्या करता है, ट्रेवल करता है, लाइट क्या करता है, ट्रेवल करता है। फिर आते हैं द नंबर ऑफ रे कंबाइंड, जब बहुत सारे रे को कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, बीम ऑफ लाइट। क्या बनेगा, बीम ऑफ लाइट। और बीम ऑफ लाइट डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। एक होता है पैरेलल बीम ऑफ लाइट, फिर डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट और कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। पैरेलल में क्या होगा कि जितने भी जो रे ऑफ लाइट होगा वो एक दूसरे के पैरेलल फ्लो करेंगे। डाइवर्जेंट में क्या होगा कि एक पॉइंट होगा जहां से लाइट क्या होगा, निकलेगा। एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, और यहाँ से बहुत सारे लाइट क्या हो रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। और कन्वर्जेंट में क्या होगा कि अब सोचिए कि ये डाइवर्जेंट रे ऑफ लाइट में हम लोग एक ऐसा ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, एक ऐसा मिरर लगा देते हैं, बाद में पता चलेगा कि कौन सा मिरर होगा। एक मिरर लगा देते हैं, अब ये मिरर क्या करेगा कि ये सारे लाइट को एक पॉइंट पे एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देगा। यहाँ से लाइट निकल रहा है, लाइट क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है, फैल रहा है, और यहाँ पे लाइट क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है। हमारे पास जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है, उस ज्योमेट्री बॉक्स में पहले एक लेंस आता था। उस लेंस को हम लोग जब सनलाइट के पास ले जाते थे, वो क्या करता था कि जिस सरफेस पे, यानी कि लेंस के सरफेस पे जितने भी सनलाइट यानी कि बीम ऑफ लाइट आता था सन का, सारे को एक जगह कंसंट्रेट करता था, एक पॉइंट पे जाएगा। आप इसका एक्सपेरिमेंट घर पे कर सकते हैं।
एक पॉइंट पे जाएगा, और जो हम लोग एक पीस ऑफ पेपर रखते थे, उस पीस ऑफ पेपर में क्या हो जाता था? आग लग जाता था। क्या हो जाता था? आग लग जाता था। वहाँ भी एक लाइट का एप्लीकेशन है। इसी की हेल्प से तो हम लोग सोलर कुकर का यूज़ करते हैं। कन्वर्ज करके, लाइट को कन्वर्ज करके ही सोलर कुकर का यूज़ करते हैं। तो बीम ऑफ लाइट कितना टाइप का होता है? 3, पैरेलल, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट। पैरेलल, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक बार और हम लोग फिर से जल्दी-जल्दी रिवाइज़ कर लेते हैं। जल्दी-जल्दी रिवाइज़ कर लेते हैं। लाइट क्या होता है? तो लाइट एक फ़ॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें इनेबल करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में। किस टाइप के ऑब्जेक्ट को देखने में? वैसा ऑब्जेक्ट जो लाइट को इमिट करता है या जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। या जो लाइट को इमिट करता है या लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। अब हम बताइए कैसा ऑब्जेक्ट है? हम लाइट को इमिट कर रहे हैं या लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं? हम लोग लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। हम जो ऑब्जेक्ट हैं वो लाइट को रिफ्लेक्ट करने वाले ऑब्जेक्ट हैं। जो ऑब्जेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट करता है यानी खुद का सोर्स नहीं है लाइट का, उसके पास वो होता है नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। यानी कि हम लोग कैसा है? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। एक ऑब्जेक्ट होता है जो लाइट को इमिट करता है खुद से। क्या है? खुद से। जैसे आप ये कैंडल देख रहे हैं, आप अपने घर में ट्यूब लाइट देख रहे होंगे, लैंप देख रहे होंगे जो पहले के हम लोग गांव में यूज करते थे पढ़ने के लिए। लैंप अभी भी यूज होता है जब इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाता है? फुल हो जाता है। एक लैंप यूज करते थे तो उसके पास खुद का सोर्स है। और जिसके पास लाइट का खुद का सोर्स है यानी खुद लाइट इमिट करता है, उस ऑब्जेक्ट को बोलेंगे लुमिनस। और जो खुद लाइट को इमिट नहीं करता है वो दूसरे के लाइट को लेकर के फिर रिफ्लेक्ट करता है, वो क्या होगा? नॉन लुमिनस। वो क्या होगा? नॉन लुमिनस। फिर हमारे पास 3 मीडियम थे। कौन कौन? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। ट्रांसपेरेंट में क्या होता है? उस ऑब्जेक्ट से जो लाइट होता है वो आसानी से और इजीली पास हो जाता है। जैसे हमने गूगल्स पहने हुए हैं, यहाँ से लाइट आसानी से क्या हो रहा है? पास हो रहा है। एक होता है ट्रांसलूसेंट। ट्रांसपेरेंट में लाइट आसानी से पास होता है। ट्रांसलूसेंट में क्या होता है? पार्शियली पास होता है, यानी कि आधा एब्जॉर्ब हो जाता है और आधा पास होता है। जैसे कागज हो गया, पेपर हो गया। क्या पेपर से पूरा के पूरा लाइट, कंप्लीट लाइट एकदम पास हो जाएगा, क्रॉस कर जाएगा? नहीं कर पाएगा। आधा लाइट क्रॉस करता है और आधा नहीं करता है। तो कैसा ऑब्जेक्ट है? ट्रांसलूसेंट है। और एक ऑब्जेक्ट और कैसा था? ओपेक। हम लोग कैसा ऑब्जेक्ट है? ओपेक है। हमारे थ्रू लाइट क्रॉस नहीं कर सकता है। हमारे थ्रू लाइट क्रॉस नहीं कर सकता है। वुडन ब्लॉक है, उसके थ्रू लाइट क्रॉस नहीं कर सकता है। तो कैसा ऑब्जेक्ट है? ओपेक। कैसा ऑब्जेक्ट है? ओपेक ऑब्जेक्ट है। फिर हमने पढ़ा रे। रे क्या होता है? एक पाथ होता है जिसके ऊपर लाइट फ्लो करता है, यानी कि लाइट के जो फ्लो करने का जो डायरेक्शन है वो रे है। यानी कि एक उसके पास लिम इनफिनाइट है, फिनाइट सोर्स ऑफ लाइट है, यानी फिक्स लाइन। अब आते हैं रे। रे क्या होता है? तो रे क्या है? एक पाथ है जिसके ऊपर लाइट क्या होता है? फ्लो करता है। जब हमारे पास बहुत सारे रे का कलेक्शन हो जाएगा, कंबाइंड करेंगे, उससे बनेगा बीम ऑफ लाइट। और बीम ऑफ लाइट 3 टाइप के होते हैं। एक होता है पैरेलल, एक होता है डाइवर्जेंट और एक होता है कन्वर्जेंट। ये जो सोर्स है, ऐसे जब माने कि बहुत सारे सोर्स ऑफ लाइट है, बीम ऑफ लाइट है, वो किसी एक पॉइंट पे मिल रहे हैं तो कन्वर्जेंट। एक सोर्स से जब लाइट हर डायरेक्शन में क्या हो रहा है? हर डायरेक्शन में स्प्रेड हो रहा है, फैल रहा है, वो है डाइवर्जेंट। और पैरेलल क्या है? जब बीम ऑफ लाइट क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो में अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है, कोई सुझाव है या कोई आप नए टॉपिक को स्टार्ट करवाना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में या हमारे टेलीग्राम चैनल पे बता सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।